हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम कक्षा 6वीं के गणित विषय का अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार दिया है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस A, B, C, D दिया है जिसमें कुछ गुणनफल हैं। इनका व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए इनका आकलन करना है, इनका मान ज्ञात करना है, इनका आंसर लाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन दिया है A, तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं ऑप्शन A को। तो ऑप्शन A क्या दिया है हमारे पास 578 गुणित 161 दिया है। तो हम क्या करेंगे, पिछले दो प्रश्नों में हमने क्या किया, पहले हम क्वेश्चंस में जो मान दिए रहते थे उनका सन्निकट मान ज्ञात कर लेते थे। सन्निकट आपको, यदि आप पहली वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखे, फर्स्ट वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस को देख लीजिए जिसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 2 सॉल्व है। उसमें हमने व्यापक नियम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप नए हैं तो आपको भी थोड़ा सा बता देते हैं। सन्निकट मान मतलब निकट में स्थित मान। जैसे कि मान लो कि आपको मैं बोलूँ 10 और 20 के बीच में 12 किसके निकट है, तो आप इजीली बोल देंगे ना कि सर 10 के नज़दीक है, निकट है, समीप है। तो यही होता है सन्निकट। ये हमारी संख्याओं में निकालना है। और आप क्वेश्चंस वीडियो में बने रहिए, आप पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और पिछले वीडियो से भी आपको समझ आ जाएगा, आप उन्हें देख लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। 578, सबसे पहले क्या करते हैं हम 578 का सन्निकट मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 578 का सन्निकट मान निकालेंगे। 578 हमने लिख दिया, और अब यहाँ पे लिखेंगे हम 500 और इस साइड लिखेंगे 600। तो ये 500 और 600 में होगा, तो 578 किसके समीप होगा, सिंपली 600 के समीप होगा। 500 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 70 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 600 के नज़दीक आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 600। ठीक इसी तरह 161 का सन्निकट मान निकालेंगे। तो जो 161 है उसको भी ऐसे लिख दो, 161, इधर होगा 100 और इधर होगा 200। तो 100 से 60 ज़्यादा होगा, लेकिन 61 मतलब 19 लगेगा अपने पास 200 में आने के लिए। तो क्या आएगा, इसका 200 आएगा सन्निकट मान। तो 200 हो गया, हमने इनका सन्निकट मान निकाल लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि इनका आकलन करने, मतलब जो ये हमारे प्रश्न में दिया है वो सॉल्व करना है। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, दोनों को गुणा करने बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। तो चलिए हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 578 का मान कितना है 600, और 161 का मान कितना है 200। इसको ऐसा करो पुराने वाले तरीके से, 200। आपको गुणा करना आता है ना, पहले करते हैं अपन। तो क्या करते हैं, यदि हम डायरेक्ट करें, दो ट्रिक बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट यदि आपको अच्छे से गुणा आता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 2 4, 1,20,000। दूसरा तरीका क्या है, 600 गुणित 200। तो इसको क्या करना है, 0 0 0 0, 2 का पहाड़ा 0 में 0, 2 का पहाड़ा 6 में 0। अब इसमें क्या करना है, 2 शून्य 0, 2 0 0, 6 दूनी 12। अब इसको लिखते जाओ, 0 0 0 0 2 1। दोनों ट्रिक में आया वही, आपको जो भी अच्छा लगता है। यदि आप ज़्यादा में अच्छे से कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप यदि सीख रहे हैं अभी आपको नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन A। अब हम सॉल्व कर लेते हैं ऑप्शन B। आप इसे नोट कर लीजिए, दोनों तरीका नोट कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अब हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन B, जो इस प्रकार दिया है 528 गुणित 3,491। तो इसमें 5,281 गुणित 3,491। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5,281 का सन्निकट मान 5,281 को हमने यहाँ लिखा। अब दोनों तरफ लिखेंगे, इधर 5,200 लिखेंगे और इधर 5,000
300 लिखेंगे। तो ये 281 किसके समीप होगा, इसके समीप होगा, तो इसको लिख देते हैं 5300। ठीक इसी तरह हम लिखेंगे 3491 का सन्निकट मान। तो यहाँ पे हम इसको भी कर लेते हैं 3491, इधर होगा 3400 और इधर होगा 3500। तो जो इनका 90 होगा वो किसके नज़दीक होगा, 500 के नज़दीक होगा। तो हम इसको कर देंगे 3500 हो गया। जैसे हमने ऑप्शन ए किया, ठीक इसको भी वैसे ही कर लेंगे, दोनों का मान को गुणा कर देंगे। 5300 इसका मान क्या है, ये है, गुणा जैसे कहते हैं ऐसा, इसका मान क्या है, ये है 3500। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये बड़ी संख्या, आपको 35 का पहाड़ा 53 बार याद नहीं होगा और 53 का पहाड़ा 35 बार नहीं होगा। तो हम इसे पुराने तरीके से कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, 0 0 0 0, ये हो गया। इसमें आ गए 1 0 2 0 3 0 4 0, क्योंकि शून्य की गुणा किसी से भी करो शून्य ही आता है। अब इसमें 5 0 का 0 0, 5 तिया 15, बच जाएगा 1, 5 तिया 15 और 1 16। हमारे कितने होगा, 1 2 3 संख्या होगा, 1 2 3 क्रॉस हो गए। वो हम चौथा करेंगे, 3 0 0 3 0 0, 3 तिया 9, 3 5 15, सबको कर देंगे 8। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, इसका आएगा 0, इसका आएगा 0, इसका आएगा 0, इसका भी 0, इसका आएगा 5, इसका आएगा 9 और 6 कितना होता है, 15, 15 की 5, एक यहाँ कैरी हो जाएगा, 15 ऐसा लिखते हैं ना, तो इसका 5 लिखेंगे, कैरी हो जाएगा 1 2 और 5 हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1। ये हमारा आ गया आंसर। आप इसे कर लीजिए नोट, है ना। और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा बी का आंसर, इसका होगा 1 2 3, ये आपका आएगा आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ऑप्शन सी हमारे पास दिया है 12 91 गुणित 5 92। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 12,091 का सन्निकट मान क्या होगा, 12,291। तो इसको हम क्या करेंगे, 1,200 और 1,300, तो इसका आएगा 1,300। ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, 592 का 592 का इस साइड हो जाएगा 500 और इस साइड हो जाएगा 600, तो इसका आएगा 600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 600 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों को दिया है, तो ये दोनों में जो बोल रहा है, हमारा ऑप्शन सी में जो बोल रहा है 1,291 गुणित 592, तो जो ये है इनके मानों का गुणा कर दे रहे हैं हमें, जैसे कि हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में किया है। तो हमारा जो 12,291 का उसमें आ गया 1,300 गुणित यहाँ आएगा 600। अब इसे गुणा कर लेना, इसे भी दो तरीके से कर लीजिएगा आप। 13 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट कर लीजिए, 13 छिंग 78 और 4 0 1 2 3 4। यदि आपको पहाड़ा याद नहीं है तो आप क्या कीजिए, 13 गुणित 1300 गुणित 600। तो इसको वही करना है पुराने तरीके से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 6 कम 6 दिन बाद 6 3 18 की 8, 1 6 कम 6 और 1 7, तो इसका हो जाएगा 7 8 1 2 3 4। दोनों में आंसर वही आया, लेकिन तरीका दूसरा है। दो तरीके हैं, यदि आपको पहाड़ा याद होता है, टेबल याद होती है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 13 छिंग 78। यदि नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपको 1 से 10 तक का भी पहाड़ा याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा आ गया आंसर, आप इसे कर लीजिए नोट। अब हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन डी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न 3 का ऑप्शन डी, जो इस प्रकार दिया है 9,250 गुणित 29। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
9250 का सन्निकट मान। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, 9250 है, आप 100 का लेंगे। यदि इधर 200 लिए 9200 और 9300 लिए तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि भाई बीच का है 250 है ना। तो आप इधर भी 50 इधर भी 50। तो अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 1000 ले लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 9000 और इधर 10000। अब हम सॉल्व कर लेते हैं ऑप्शन डी, जो इस प्रकार दिया है 9250 गुणित 29। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 50 दिया है तो 50 का सन्निकट मान निकालेंगे। तो इसका 50 का सन्निकट मान हम ले लेते हैं 10000 और 29 का सन्निकट मान ले लेते हैं हम 30। तो अब हम ये दोनों को कर देंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 10000 गुणित 30। इसके भी दो तरीके हैं, मैं अभी आपको एक ही तरीका बताऊंगा। आप दूसरा तरीका जो मैंने पिछले दो तीन ऑप्शंस में बताया आप खुद से सॉल्व कीजिए, है ना। ट्राई करके देखिएगा बनता है नहीं बनता। नहीं बनता तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो फिर मैं वो आपको गुणा करना भी सिखा दूंगा। तो इसमें क्या आएगा, 3 एकम 3 और 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा हो गया प्रश्न क्रमांक 3 पूरी तरह सॉल्व। आप ए बी सी डी चारों प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को रोक कर देखिएगा। और इसी के साथ हमारा कक्षा 6वीं के गणित विषय का अध्याय 1 होता है कंप्लीट। मैंने इस अध्याय में कोशिश किया है कि बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही छोटे लेवल से आपको एक्सप्लेन करूँ, समझा पाऊँ। जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम्स आई होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर ज़रूर करें, मुझे ज़रूर सजेस्ट करें ताकि मैं आगे सुधार लाऊँ। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन फुल लगी, हेल्पेबल है, आपका हेल्प हो रहा है, तो आप बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और साथ ही यदि आप मुझे अपना प्यार जताना चाहते हैं, अपनापन दिखाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।